नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। समाज का दर्पण दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया है समाज की समस्याओं के विषय में संशोधन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2022 विधानसभा का चुनाव बहुत तेज़ी से समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान था और फिर से अचानक यह चुनाव बदल जाता है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो इसका कहीं ना कहीं कारण है कि विश्वकर्मा समाज का रुख समाजवादी पार्टी में था और उसके बाद अचानक उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी में चले जाता है। कहीं ना कहीं यह देखने को मिला है कि विश्वकर्मा समाज को टिकट से या शासन सत्ता से या उसके हक और अधिकार से वंचित रखने वाली यह जो सब सरकारें हैं उनको उनका वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जब समाज पर कोई समस्या या कोई आपदा या विपदा आती है उस समय कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा खड़ा नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जगह जगह पर समाज के घर जलाए जा रहे हैं, समाज की ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, समाज के आज घर को तोड़ा जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि कोई आपदा, जैसे कि आप अभी जौनपुर की घटना को आपने देख रहे हैं। एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों को लगातार दिखाया जा रहा है। जगह जगह की घटना को आप लोगों के सामने एसवी होम न्यूज़ और यह समाज का दर्पण लेकर आते रहता है। आपको उत्तर प्रदेश के हर ज़िले की समस्या को एसवी होम न्यूज़ समाज का दर्पण यह आप लोगों के लिए लेकर आते रहता है। क्यों ना लाए, इस दर्पण को बनाने के लिए हमारे समाज के लोगों ने लगातार मदद कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी आपदा या विपदा के समय कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे समाज के किसी भी समस्या को दिखाने का काम नहीं कर रही हैं। और शासन सत्ता की बात करें तो, पार्टियों की बात करें तो कोई भी पार्टी आज हमारे वोटों को तो ले लेता है लेकिन हमें उसमें भागीदारी नहीं देता है। जिसकी आबादी 1% भी है, 2% है, वह भी आज लोकसभा और विधानसभा में बैठ करके अपने समाज की रक्षा कर रहा है, अपने समाज का दुख दर्द सुन रहा है। लेकिन आज हमारे समाज के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है कि आज कोई भी आपदा, कोई भी विपदा आ रही है तो उसका सुनने वाला कोई नहीं है। यह आज एक शिल्प समाज बनकर रह गया है। शिल्प समाज, आपको बता दें कि शिल्प समाज का मतलब यही होता है कि आज जौनपुर में 4 लोग जलकर मर जाते हैं, एक लोग बचाने के लिए जाता है, वह भी उसी में जलकर मर जाता है। दोस्तों हम बता दें कि आज उसी में से एक व्यक्ति स्वरूप रानी प्रयागराज में एडमिट है। आज सरकार की तरफ से कोई मदद उस गरीब परिवार को नहीं मिली है। दोस्तों और भी हम आपको बताते हैं कि ऐसी घटना भगवान करे किसी के ऊपर ना आए। और यह जो घटना आज जौनपुर के साथ हुई है, यह घटना किसी भी समाज के ऊपर, किसी भी परिवार के ऊपर, भगवान विश्वकर्मा से मैं यह कामना करता हूं कि उनके ऊपर ऐसी विपत न ढाए। और दोस्तों आपको यह भी मैं बता दूं कि आज पूरे प्रदेश में लगातार उत्पीड़न, किसी का घर जल जा रहा है तो उसकी इंश्योरेंस कंपनियां भी नहीं सुन रही हैं, जो कि वह व्यक्ति अपने खून और पसीने की कमाई का ईएमआई भरते रहता है, उसकी किस्त भरता है। लेकिन आज तक सरकार में हमारा कोई ना होने के कारण कोई भी कंपनी या कोई पुलिस प्रशासन हमारे समाज की किसी भी समस्या को सुन नहीं रहा है। क्यों सुनेगा? क्योंकि हमारा तो कोई सरकार में है नहीं,
हम लोग तो सेल्फ समाज बनकर रह गए हैं। दोस्तों, आज मैं उस सेल्फ समाज विश्वकर्मा समाज की बात यह इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे समाज में, हमारे इस एसबी होम न्यूज नेटवर्क को, समाज के दर्पण को अपने खून पसीने की कमाई दान और चंदे के रूप में दे करके एसबी होम न्यूज नेटवर्क को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारा हर एक समाज का छोटा छोटा बच्चा भी एसबी होम न्यूज नेटवर्क के लिए योगदान देने के लिए सामने आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि एक बहुत ही गरीब परिवार अपने गुल्लक से 10 रुपया निकाल कर उसने एसबी होम न्यूज नेटवर्क को दिया है। दोस्तों, यह 10 रुपया नहीं है, यह उसके भावनाओं, उसकी वो जो भावना कह सकते हैं या उसे अपने समाज के प्रति प्रेम कह सकते हैं। वह व्यक्ति, वह बच्चा जो आज 100, 200, 500, 1000 रुपया दे करके एसबी होम न्यूज नेटवर्क को लगातार बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जहां जहां तक एसबी होम न्यूज नेटवर्क की नज़र पड़ती है, वहां वहां की समस्याएं एसबी होम न्यूज नेटवर्क आपके सामने लाते रहता है। दोस्तों, आज वह परिवार कैसे जीवित है जिस परिवार के 4-4 सदस्य, जिस परिवार के 4-4 सदस्य जलकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आज उसका एक सदस्य स्वरूप रानी में इलाज कर रहा है। उसके इलाज के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि उसके इलाज के लिए भी विश्वकर्मा समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज का संगठन, विश्वकर्मा समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह लोग अपने खून पसीने की कमाई 200, 500, 1000 दे करके उस परिवार की, उस पीड़ित को, स्वरूप रानी में जो एडमिट है अखिलेश, उसको बचाने के लिए हमारा समाज, हमारे समाज के संगठन लगातार आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जौनपुर में विश्वकर्मा ब्रिगेड, रेड ब्रिगेड, जिसके अध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा और राकेश विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा भी बड़े पैमाने पर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से मदद लेकर के उस पीड़ित परिवार के पास तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि महेंद्र विश्वकर्मा भी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महेंद्र विश्वकर्मा जी भी लगातार लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश के विश्वकर्मा समाज से आह्वान कर रहे हैं कि इस पीड़ित विश्वकर्मा परिवार का यह जो सदस्य जलकर 70% शरीर उनकी जल करके नष्ट हो चुकी है, फिर भी वापस उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। लगातार विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा लगातार प्रदेश में, पूरे भारत के विश्वकर्मा समाज से आह्वान कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दान देकर, थोड़ा थोड़ा योगदान और सहयोग देकर के उस पीड़ित परिवार को बचाने का काम किया जाए। क्योंकि आज हमारा समाज सेल्फ समाज बनकर रह गया है। आज ना ही कोई प्रशासन मदद कर रहा है, ना कोई मंत्री मिनिस्टर मदद कर रहा है। इनकी बात यह इसलिए मैं करता हूं दोस्तों, मंत्री और मिनिस्टर प्रशासन की इसलिए बात करता हूं कि हमारा समाज यह मिल करके आज सरकार बनाने का काम किया है। जिस सरकार को हम लोग वोट दे करके उन्हें लोकसभा और विधानसभा और प्रदेश में मंत्री बनाने का काम करते हैं, उनकी सरकार बनाने का काम करते हैं, आज उसी समाज के ऊपर लगातार कहर चल रहा है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री आज हमारे समाज को देखने तक नहीं आया। हमारे समाज को आज कोई मंत्री देखने तक नहीं आया कि आज 4-4 लोग एक परिवार से 4-4 लोग जलकर मर जाते हैं। आज प्रदेश का कोई मंत्री देखने तक नहीं आया। जब इलेक्शन आता है, जब वोट लेने को आता है, तो हर एक व्यक्ति आता रहता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे समाज को इग्नोर करने का काम कर रही है सरकार भी। दोस्तों, यह इसलिए कह रहा हूं, ना ही आज तक हमारे घर पर
हम लोगों के वोटों को कोई मांगने आता है, ना ही हमारे समाज पर कोई उत्पीड़न हो जाता है तो उसे देखने आता है। फिर भी हम लोग उस सपा की बात करते हैं, उस बीजेपी की बात करते हैं जो कि आज तक हम लोगों को ना ही किसी बुरे वक्त में साथ देता है, ना अच्छे वक्त में साथ देता है। सिर्फ वोट हम लोग अपने में ही मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बीजेपी को वोट दे देते हैं, सपा को वोट दे देते हैं। लेकिन आज दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यशवी होम न्यूज नेटवर्क आज आपको दिखा रहा है। दोस्तों आप लोग देखिए, कहीं पर कोई समस्या आज उत्पन्न हो रही है तो कोई मंत्री आ रहा है, कोई प्रशासन सुन रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग वोट क्या करते हैं, अपना हक और अधिकार जो है, वोट हमारा हक और अधिकार है, हम उसको दे देते हैं। किसको? बीजेपी को दे देंगे, सपा को दे देंगे। लेकिन क्या आप लोग इस पर कभी विचार किया है कि आज हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है? आज फतेहपुर में देखिए, दबंगों द्वारा उनका घर गिराया जाता है, दबंगों द्वारा उनके घर को जलाया जाता है। फिर भी आज कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों हमारे लिए नहीं आ रहा है सामने? क्योंकि हमारी ज़रूरत किसी सरकार को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। हम लोग भी संगठित हो करके अपनी स्वयं की एक पार्टी बना करके, स्वयं के एक अपने नेता के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उसे मजबूत करने का काम करें दोस्तों। नहीं तो कि इसी तरीके से हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं, रामायण के बारे में सुना भी होगा, आपको पूरी जानकारियां हैं, क्योंकि बड़े पैमाने में रामायण सीरियल चलाया जाता है और रामायण सीरियल को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जाता है। और वह एक छोटा सा बच्चा जानता है रामायण के बारे में, क्योंकि हमारा समाज जो है वह भी रामायण अपने घरों में करवाता है। और दोस्तों उसमें लिखा गया है, मैंने उस रामायण को सुना हूँ, मैं उस रामायण को देखा हूँ। यह इसलिए बता रहा हूँ उस रामायण के बारे में कि दोस्तों उसमें जो रावण और राम की कहानी दर्शाई गई है, रावण यह इसलिए मारा गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था, और आज हम लोग भी मारे जा रहे हैं तो हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। दोस्तों आपको यह जानकारी तो जरूर है कि रावण धनवान भी था, बलवान भी था, ज्ञानवान भी था और विश्व विजेता भी था। वह इसलिए मारा गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था, और राम इसलिए मार पाए कि उनका भाई उनके साथ था। तो दोस्तों आज यह हमारे समाज पर लागू होता है। आज जगह जगह हमारे समाज पे जो उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा साथ ना देने के कारण, हम एक ना होने के कारण, इसके वजह से हमारे समाज पर और हम पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकारी अमला हम लोगों को देख नहीं रहा है। दोस्तों आपको यह यशवी होम न्यूज नेटवर्क जो यह समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण यह इसलिए है कि आप लोगों का आईना है ये, आप लोग देखिए इसको। दोस्तों अगर आज यह नेटवर्क होता था तो मेरा घर न जलता था, और घर तो जलता ही था क्योंकि ऊपर वाले जो करते हैं वह ठीक करते हैं। हो सकता है उन्होंने ठीक किया हो, मेरा घर ना अगर जलता था तो मैं आज आप लोगों के सामने ना आता था। क्योंकि जिस समय मेरा घर जला उस समय ना ही कोई सोशल मीडिया, ना ही किसी चैनल वाले ने, ना ही कोई प्रशासनिक मदद मिली, प्रशासनिक मदद तक भी नहीं मिली, वहाँ सुरक्षा भी नहीं मिली। वहाँ के लोग बहुत बुरे तरीके से पेश आ रहे थे। एक तो घर भी जल गया, ऊपर से सताया भी जा रहा है, ऊपर से न्यू इंडिया इंश्योरेंस हमारे पैसे को लेकर के कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवा रही है। जिस समय हम लोग इंश्योरेंस की किस्तें भरते हैं, LIC की किस्तें भरते हैं, उस समय हमें बताया जाता है कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप इतने की
इतने की EMI आएगी और कोई समस्या आपके ऊपर आएगा तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वह समस्या हमारे ऊपर आती है तो कोई भी पार्टी हो या कोई इंश्योरेंस हो या कोई भी सरकारी अमला हो, हमारी आवाज़ को सुनता नहीं है। इसका कारण यही है कि दोस्तों आज हम लोग ना ही मिलकर के नेता बना पाए और ना ही मिलकर के हम अपने समाज के इस दर्पण को मजबूत कर पाए। दोस्तों मैं आप लोगों को कहता हूं और बताता हूं, और हमारी बातों को क्षमा करना अगर आपकी भावनाओं पर ठेस पहुंची हो तो। लेकिन दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार और नेता बनाने के लिए 5 साल लगते हैं, लेकिन एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क को मजबूत करने में आज से अगर आप 5-5 लोगों को भी आप हायर करके उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब पर, तो हमारा यह नेटवर्क बहुत मजबूत होगा और आप लोगों की आवाज़ को हम सरकार तक पहुँचाने में एक मूल मंत्र साबित होगा। दोस्तों मूल मंत्र साबित होगा। और आपको बता दें कि एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क यह जो समाज का दर्पण है, यह दर्पण आपके लिए हर पल खड़ा रहेगा, आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। शरीर का एक एक कतरा एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क के लिए और अपने समाज के लिए और अपने समाज की समस्याओं के लिए संजय विश्वकर्मा बहाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आप लोग की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने में अगर उसके लिए चाहे कोई भी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी तो वह अदा करने के लिए सबसे पहले संजय विश्वकर्मा तत्पर रहेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी एसवी होम न्यूज़ का पेज है, उसको लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतनी ही समाज को मदद कर पाएंगे। किसी की समस्या को अगर मैं उठाता हूं, आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उसकी आप लोग मदद कर रहे हैं। पैसे से मदद ना कर सकते हैं तो शेयर करके मदद करें। दोस्तों धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।